रही ऐसे जैसे बछड़ा में गैया। लीला रघुवर की रखे आए जो सैदा, हाथी जो विनती कर कपि जनिवारम। अच्छा लीला होती है भारतवासी आंखें खोलो, एक ही बार सब मिल करके श्री रामचंद्र की जय हो। मई गाले भावान मई गले हारी, बहु सुदय से जीरो बिहारी, बहु सुदय से जीरो बिहारी। आज कारण क्या है जो महाराज अभी तक नहीं जागे हैं? समस्त प्रवासी उनका इंतजार कर रहे हैं। श्री महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाया करते थे। हमें चलना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि महाराज इस समय कहाँ पर हैं और अभी तक क्यों नहीं जागे हैं, क्योंकि आज प्रातःकाल श्री राम को इस अयोध्या का राजा बनना है, युवराज पद होना है और महाराज अभी तक नहीं जागे हैं। मुझे चलना चाहिए कि इस समय महाराज कहाँ पर हैं। द्वारी भीर से बाकी सचिवो कहाई उदित रवि दे, जागो अजहु नावधिपति कारण कवने विषे। गए सुमैत्री तब रायो रे गया सुमैत्री तब राउरी माही, देखी भैया बन जातो तेरा, देखी भैया बन। आज मैं अपने नेत्रों से क्या देख रहा हूँ कि श्री महाराज जमीन पर पड़े हुए हैं और महारानी का इस तरह का रूप। श्री महाराज प्रणाम, श्री महारानी जी प्रणाम। ए मंत्री सुमंत आपको बारंबार प्रणाम करता है। पूछे को न उत्तर दे गए जय भवन भूप के। हम जब भी महाराज को प्रणाम किया करते थे, महाराज सम्मान के साथ हमें अपने समीप बिठाया करते थे। आज ना महाराज कुछ बोलते हैं ना महारानी कुछ बोलती हैं, इसमें क्या हो सकता है? सच भी सभी सके नहीं पूछी, बोली असुभि भरी सुभि छूछी। मंत्री सुमंत जी, महारानी जी जाइए आप और राम को बुलाकर आइए। जो आज्ञा महारानी जी। चले चले उस मंत्र राई रुखी जात, चले उस मंत्र राई रुखी जाती, लखी कुचाल दीन कचुरा। हृदय बार बार कह रहा है कि महारानी केकई ने कुछ कुटिलता की है, जिसके कारण श्री महाराज जमीन पर पड़े हुए हैं और मुख से कुछ नहीं बोलते हैं। चलना राम सुमंत्र है बति देखा, आदर कीने पिता समुलेख। पिता समान मंत्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। सदा प्रसन्न हो राम, सदा कल्याण हो तुम्हारा। हे राम, तुम्हें तुम्हारी मदनी माँ केकई ने तुम्हें बुलाया है, इसलिए हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं।
क्या हमारी मैया की ने मुझे याद किया है? क्यों नहीं, अवश्य महामंत्री सुमन, आप चलिए, मैं अति शीघ्र ही माँ के लिए आता हूँ। चलो। जाई दी कि रघुवंश बनी नरपत निकट कुशा सहबो परिऊ लिखी सिंगिनी मनहो ब्राति गजिरा। रघुवंशियों की आन को सुरक्षित रखने वाला पिताश्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। मैया, राम का प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, पिताजी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। माँ, क्या हो गया है इन्हें? पिताजी देखिए ना, आपका राम आया है। पिताजी, आप तो राम से बड़ा स्नेह किया करते हैं। जैसे ही राम को देखते हैं तो संसार की सारे सुख दुखों को भूल जाया करते हो। हे पिताजी, देखो ना, आपका राम आया है। पिताजी, क्या हो गया है तुम्हें? पिताजी, कभी आंसू निकलते हैं, कभी बाहें हिलती हैं, कभी कुछ होंठ हिलते हैं, कभी बाहें ये हिलती हैं। फुगे व्याकुल बेसारी आज निज तन की, बताओ शोक क्या तुमको जो ऐसी दुर्दशा मन की। ऐसा कौन सा शोक हो गया पिताजी? क्या राम से कोई अपराध हो गया? देखिए ना, आपका राम आया है। पिताजी, माँ, क्या राम से कोई ऐसा अपराध हो गया जो पिताजी को अच्छा नहीं लगा और मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं? माँ, राम का कोई अपराध है? माँ, मेरी मैया, बता दे मेरा दोस्त, क्यों पिताजी पड़े हैं बेहोश। अनजाने में ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो पिताजी को अच्छा नहीं लगा और मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है? माँ, ये ऐसे हुए क्यों काम? ये ऐसे हुए क्यों काम? ये ऐसे हुए क्यों काम? मेरी मैया, बता दे मेरा दोस्त, काहे हो गए? भवन में पिताजी लेटे हुए हैं, आप इस तरह के वस्त्र पहने हुए हो। माँ, इनको क्या होगा? किस रोग ने छूगा? कारण क्या है मैया? महिलाओं में क्या हुआ? कारण क्या है मैया? इनको क्या होगा? किस रोग ने छूगा? कारण क्या है मैया?
पिता क्या होगा तुम्हें, क्यों तुम्हें मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेर लिया, या कुछ तबीयत घबराई है। मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या कुछ मुझसे अपराध हुआ, जो मेरे पिता नाही मन को मेरे संतोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष काहे हो गए। राम से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो पिताजी को अच्छा नहीं लगा और मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई हैं मैया। आज मुझसे कोई बात नहीं कह रहा है माँ, मुझे कहो माँ तात दुख कारण करिए जतन छे होए निवारण। पिताजी का कष्ट में होना राम से कहो मैया, इसका जो भी निवारण होगा ये राम अवश्य करेगा माँ। राम सुनो राम, कारण यही हूँ राजन तुम पर बहुत स्नेह हूँ। राम तुम्हारे पिता के पास मेरे 2 वरदान थे जो कि मैंने वो वरदान मांग लिए हैं। मैया अब जानना चाहते हो आपने उन 2 वरदानों में ऐसी कौन सी वस्तु प्राप्त की जो पिताजी को अच्छी नहीं लगी और मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है माँ। तुमने उन वरदानों में मांगा क्या? मैंने मांगा इस अयोध्या का राज अपने बेटा भरत के लिए। क्या माँ? हाँ राम, तुम्हारे लिए भी मांगा मैंने। अगर तुम्हारे लिए नहीं मांगती मैं तो तुम कह देते अपने मुख से खुद की माँ ने सौतेलापन दिखला दिया। क्यों नहीं? तो राम मैंने तुम्हारे लिए वन का वनवास इसीलिए यही कारण है जो तुम्हारे पिताजी ऐसे लेटी हुई हैं। क्या मैया? मन मुस्काए बन कुलो भानु राम सहजो आनंद निधान। क्या मैया जो तुम ये कह रही हो सब सत्य है? मैं भरत की सौगंध खा के कहती हूँ यही सत्य है। माँ आज तुम राम से सेवा चाहती हो क्योंकि संसार में बड़े भाग्यशाली होती हैं वह पुत्र जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करते हैं। आज राम के हृदय में शांति है क्योंकि इस अयोध्या का राजा मेरा प्राणों से प्यारा भाई भरत बनेगा। लेकिन माँ पिताजी मूर्छित अवस्था में पड़ी हुए हैं। राम के मन में एक ग्लानि है।
बड़ा भागी वही बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। पर माता आज्ञा देती हो तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम तेरे बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनों में दें तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दें। माँ सोन जाननी सोई सोते बड़े भागी जो पितु माते बचन अनुरागी। संसार में बड़े भाग्यशाली होते हैं और पुत्र जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करते हैं। तानाए पीतू तो सिनिहारा दोरे लाभो जननी सकल संसारा। भारत प्राण प्रिय पावनी राम को केवल यही खुशी है माँ मेरा प्राणों से प्यारा भाई भरत इस अयोध्या का राजा बन जाएगा। माँ भरत प्राण प्रिय पावहि राजू भरत प्राण प्रिय पावहि राजू भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। सब विधि विधि मोहे सने मोगिया जो सब विधि। और माँ जो न जाओ ऐसी काजा जो न जाओ जो न जाओ ऐसी काजा प्रथमो का नहीं मोहे मूड़ी समाजा प्रथमो का नहीं मोहे। और माँ यदि मैं इस तरह से ऐसा अवसर पाकर के वन में नहीं जाऊंगा तो समाज में मूर्खों की गिनती में मेरा नाम पहले होगा। हो रही बात पिता ही दुख भारी तो रही बात
होते होते प्रतीत न मोहे महतारी होते। माँ राम को विश्वास नहीं होता, केवल इतनी सी बात को लेकर कि पिताजी का इतना कष्ट में होना। तुम्हें राम की सौगंध है, सच सच कहो माँ, क्या राम से कोई अपराध हुआ है? नहीं राम, यही कारण है। तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो, जाओ। क्यों नहीं माँ? अभी तक राम ने महलों में रहा है, अब हम वन प्रखंड में रहकर के देखेंगे किस तरह से वहाँ का जीवन है। अपनों से मिलकर देख लिया, अपनों से मिलकर देख लिया, गैरों से मिलकर देखेंगे अपनों से। और माँ महिलाओं में रह कर देख लिया, महिलाओं में रह कर देख लिया, जंगल में रह कर देखेंगे, महिलाओं में रह कर देख लिया, जंगल में रह कर देखेंगे महिलाओं में। और माँ फूलों में पल कर देख लिया, फूलों में पल कर देख लिया, कांटों पर चल कर देखेंगे, अपनों से मिलकर देख लिया, अपनों से मिलकर देख लिया, गैरों से मिलकर देखेंगे अपनों से मिलकर। फूलों में पल कर देख लिया, फूलों पर पल कर देख लिया, कांटों पर चल के देखेंगे फूलों में। अवश्य में अपनी मैया से हेलो और शीघ्र ही आना लौट कर। चलते ही लीला में 51 रुपया श्रीमान संतराम अहरबार बीडीसी के नाती राजा ऋषि कौशल अंशुल बाबू इमलिया निवासी और 51 रुपया श्रीमान संजय संत जी इमलिया निवासी दान करते हैं लीला में। और 21 रुपया श्री बालाजी साउंड सर्विस हमारे यहाँ डीजे फ्लोर रामायण भागवत कथा शादी पार्टी लोकगीत ऑर्केस्ट्रा आदि के लिए संपर्क करें। श्रीमान गिरधर झा घुगुआ मऊरानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ राम का प्रणाम स्वीकार हो भैया, अपनी मैया से आज्ञा लेने के लिए आ रहा हूँ। जाओ राम। रगी कुल तिलक जोरी दुहाता मुदिती माती बहे नाया माता। रगी कुल तिलक जोरी दुहाता मुदिती माती बहे नाया माता। दी
तीन आशीष लाए और लीने भूषण बसने बिछावर कीने आबादी बिहारी हमें बिना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन मैया ये राम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। प्रसन्न रहो बेटा राम। आओ मेरे लाल। आज काफी समय से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि लाल आज तुम्हारी माँ बहुत प्रसन्न है। प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न है, क्योंकि प्राप्त काल होते ही इस अयोध्या का तुमको राजा बना दिया जाएगा। जो माँ का सपना था आज वो पूरा होने जा रहा है मेरे लाल। इसीलिए जाओ सरयू मैया में स्नान करके अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के, और जो तुमको भोजन में पान करना है उन फलों का पान करो, क्योंकि मेरे लाल माँ की बगिया के तुम फूल हो मेरे लाल। तू हजारी है फूल और तू गुलाबी है फूल, तू हजारी है फूल, तू गुलाबी है फूल, मन की बगिया का, मन की बगिया का, मन की बगिया का लाल तू हजारी। बगिया का, मन की बगिया, मन की बगिया का, मन की बगिया का लाल तू हजारी है फूल। क्यों नहीं माँ, संसार की माँ यही चाहती है उसके पुत्र को संसार का प्रत्येक सुख प्राप्त होना चाहिए। हमारी माँ मुझे हजारी फूल और गुलाबी फूल बना रही हैं। मैया तुम भूल गई, हम 4 भाई हैं, राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण। तुमने हमारे 3 भाइयों को कोई भी फूल से सुशोभित नहीं किया माँ। लेकिन मैया मैं हजारी हूँ फूल, वो गुलाबी है फूल। माँ मैं हजारी हूँ फूल, वो गुलाबी है फूल। माँ की बगिया, माँ की बगिया, माँ की बगिया का लाल मैं हजारी हूँ फूल। माँ की बगिया का लाल मैं हजारी हूँ फूल। आज वो दिन आ गया है, अब एक दिन नहीं है, अब तो लाल मेरा राजा बनेगा। क्यों? चंदा भी प्यारा है, सूरज भी प्यारा, सबसे प्यारा है राज दुलारा।
अब तो लाल मेरा रात काल होते ही राजा बनेगा। राजा नहीं महाराजा बनेगा। माँ, राजा तो ये राम बन गया है माँ। छोटे में मैया ने पलना झुलाया, छोटे में मैया ने। मेरे लाल, इतना ही नहीं माँ, पलना झुलाया और चलना सिखाया, पलना झुलाया और चलना सिखाया। फिर कैसे जाएंगे मैया को भूल, फिर कैसे जाएंगे मैया को भूल। माँ के चरणों की, माँ के चरणों की लगती है प्यारी ये धूल, माँ के चरणों की लगती है। राजा बनेगा, राजा बनेगा, राजा बनेगा, राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, राजा बनेगा। लेकिन लाल ऐसा ना हो, राजा बन के मैया को चाहिए ना भूल। और राजा बन के ना मैया को चाहिए ना भूल। क्यों? मन की मैया का, मन की बगिया का लाल तू हजारी है फूल बन। मेरे लाल, माँ, तुझे सूरज कहूँ या चंदा समझ में नहीं आता है। मैं अपने लाल को किस नाम से पुकारूं? जिस नाम से भी पुकारूं वही अच्छा लगता है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राम दुलारा, मेरा नाम करेगा क्यों नहीं माँ? मुझे सूरज कहो या चंदा, मुझे दीप कहो या तारा, तेरा नाम करेगा रोशन जग में तेरा राज दुलारा, तेरा नाम करेगा रोशन जग में तेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राम दुलारा। विश्वास है आज समय आ गया है, मेरा लाल मेरा नाम जरूर करेगा। क्यों? माँ बेटे के इस रिश्ते को, माँ बेटे के इस रिश्ते को, इस रिश्ते नाते को
भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी। क्यों नहीं माँ? क्योंकि संसार में माँ और पुत्र का एक नाता बड़ा ही निर्मल यानी स्वच्छ माना गया है। माता तो देखो बेटे को कितना लाड़ लड़ाती है, नो माँ गर्भ में रख कर के आंचल का दूध पिलाती है, मलमूत्र सदा धोती उसका, माँ बारी बारी जाती है, खुद तो सोती है गीले में, सूखे में हमें सुलाती है। ऐसी माता को जो त्यागे वह पुत्र नरक का गामी है, वह पुत्र नहीं है कपुत्र कहलाता दूध हरामी है। नहीं माँ, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। माँ बेटे के इस रिश्ते को, माँ बेटे के इस रिश्ते को, इस रिश्ते नाते को मैं ना भूलूंगा माँ, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा माँ, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा माँ, मैं ना भूलूंगी। जाओ मेरे लाल, राम सरयू मैयों में स्नान करके क्षमा करें पुनः माँ। मेरे पास आओ। राम राजा बन गया है क्योंकि अयोध्या का राज तो सीमित है माँ। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है माँ। जंगल का पिता दीन मोहे कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़काजू। क्यों नहीं माँ? नहीं। आयो सुदे मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन गाथा। हमारे वन की यात्रा सफल हो माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं, नहीं मेरे लाल। तुम क्या कह रहे हो मेरे लाल? माँ तुम बनू के लिए जा रहे हो? क्यों नहीं? नहीं मेरे लाल, अरे ये माँ तो प्रातः काल होने की प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरे लाल को इस अयोध्या का राजा बना दिया जा रहा है। और मेरा लाल कह रहा है कि पिताजी ने मुझे बनकर राज दिया है। नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे लाल। सुधार करो माँ। बचड़ी विनीता मधुरी रघुवरी के, सरिस में लगे मात उरी करी। हे मैया, और राज्य के बदले मेरी मैया, राज्य के बदले ये मेरी मैया, मिल गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंतजर ये मेरी माता, लेने हुक्म आखिरी का। मेरे लाल, राज्य के बदले ये मेरी मैया, और तूने की और बेटी दी में खुशी से बेटा। मेरे लाल, ये माँ तो बहुत खुशी से महलों में रह रही थी। आज तुम्हारे मुखमंडल से सुना है कि तुम बनों के लिए जा रहे हो मेरे लाल। बेटी थी मैं खुशी से बेटा, इन
इन बातों का ज्ञान नहीं, इन बातों का ज्ञान नहीं, सुनकर तेरी बात लाड ले कहीं जिगर में जान नहीं। हेलो। और चलती हुई लीला में 101 रुपया श्रीमान शिव नारायण पटेल साहब के नाती राजा विनय पटेल इमलिया निवासी माता कौशल्या के दुख में दुखी होकर के 101 रुपया प्रदान करते हैं। इसी सुंदर संवाद पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। माँ दिया पिता ने राज भरत को, दिया पिता ने राज भरत को, हमें हुक्म बन जाने का, हमें नहीं आदेश मैया घर का भोजन खाने का। और बेशक राज भरत को बेशक राज भरत को इससे मुझको देर नहीं, और तू भी बेटा वो भी बेटा, भरत मुझे कोई गैर नहीं। और माँ 14 साल रहूंगा वन में, 14 साल रहूंगा वन में, बेटे को संतोष करो, पृथ्वी का भारी हटाए मैया, अपने मनों में दे डरो। मेरे लाल तूने की पन की तैयारी, लाल अपनी माँ को छोड़ करके तुम चले जाओगे मेरे लाल, तो सोचो लाल इस माँ का क्या होगा मेरे लाल, क्या होगा। और तूने की पन की तैयारी, कौशल्या की खैर नहीं, प्राण त्याग दूंगी मेरे बेटा, और जीऊंगी तेरे बगैर नहीं। राज के बदले ये मेरी मैया, राज के बदले ये मेरी मैया, मिल गया हुक्म फकीर का, बड़ा मंदिर माता मेरी, ले ले हुक्म आखिरी का। आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ माँ। हे परमात्मा, जब तुमने सब कुछ बना दिया,
और आज ऐसा समय आ गया कि मेरा सब कुछ उजड़ गया। मेरे लाल माँ और बना के क्यों बिगाड़ा रे मेरे लाल, उस परमात्मा ने मेरा सब कुछ बना दिया था, पर आज एक पल में सब कुछ उड़ा डाल दिया। बना के क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले मेरे लाल। बना के क्यों बिगाड़ा रे ओ बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले। परमात्मा, जब तुमने सब कुछ मेरा अच्छा कर रखा था, एक पल में सब कुछ उजाड़ दिया। राह दिखा के राह मिला के उजाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। और यहाँ श्री राम जी माता जी को समझाते हैं। वहाँ पर माता सीता को जैसे ही ज्ञात होता है, देखिए आकाशवाणी के द्वारा